वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर है हमारा सेकंड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो गाइस ये नोट्स हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक देखते हैं क्या है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, देखो भाई, अ कंज्यूमर इज़ द वन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। कंज्यूमर वो इंसान है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। ठीक है, किस लिए खरीदता है? ताकि उसकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मैं हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मुझे भूख लग रही है, ठीक है, ये मेरी वांट है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, तो मैंने उसके लिए, उस वांट को पूरा करने के लिए पिज़्ज़ा खरीद लिया और पिज़्ज़ा खा लिया। तो मैं एक कंज्यूमर हो गई कि अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने कोई गुड या कोई कमोडिटी खरीद ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी क्या चीज़ है? इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, उससे आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे कि मैं मार्केट थी तो मुझे पिज़्ज़ा खाना था, मेरे को भूख लग रही थी, तो पिज़्ज़ा की मैंने 4 स्लाइस खा ली। अब उससे, वो पिज़्ज़ा खाने से मुझे कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है, वो हो गया यूटिलिटी, कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस पिज़्ज़ा को खाने से। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका क्या मतलब है, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, यानी कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमें कितना लेवल तक सेटिस्फाई कर सकता है, कितना सेटिस्फेक्शन दे सकता है। जैसे कि मैंने पिज़्ज़ा खाया तो मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिला, 20 सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो चीज़ है कि अब जैसे कि मेरे को पिज़्ज़ा खाने से 20 सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैं बोलूँगी इसकी सेटिस्फाइंग पावर थी मेरे लिए 20। एक और बात है यहाँ पे लिखी हुई, इट इज़ मेजर्ड इन यूटिल्स। अब हर चीज़ को जैसे मेजर किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर होता है ना, हाइट को, वेट को केजीज में मेजर किया जाता है, ऐसे यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, यूटिल्स में। ये एक इमेजिनरी यूनिट है। अब जैसे कि मैं सामने वाले को यार एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, अपनी फीलिंग नहीं बता सकती हूँ कि ये मैंने पिज़्ज़ा खाया था या मैंने बर्गर खाया था, मुझे कितना अच्छा लगा, मुझे 10% अच्छा लगा, 20%, ऐसे मैं कुछ मतलब एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं बता सकती, है ना। तो यहाँ जो है मेजरमेंट का एक चीज़ फिक्स कर दिया, उसका नाम रखा गया यूटिल्स। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने पिज़्ज़ा खाया, उससे मेरे को 10 यूटिल्स जो है सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी यहाँ पे 2 टाइप्स की है, एक होगी टोटल यूटिलिटी, एक होगी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का क्या मीनिंग है? इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। यानी अगर किसी भी कमोडिटी को आप कंज्यूम करते हो, यूज़ करते हो, उसकी सारी यूनिट्स, जितनी पॉसिबल यूनिट्स का मतलब है जितनी आप यूज़ कर सकते हो, जितना खा सकते हो, उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो होगी टोटल यूटिलिटी। जैसे कि मैंने एक पिज़्ज़ा खाया, उसकी 4 स्लाइसेस खाई मैंने, ठीक है, तो उससे मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला चारों स्लाइस से। एग्जाम्पल क्या हो गया टोटल यूटिलिटी का, ये फर्स्ट स्लाइस के लिए, सेकंड स्लाइस के लिए, U3 थर्ड स्लाइस के लिए, फिर हो गया यूटिलिटी फोर्थ स्लाइस के लिए, ये सपोज इसको मान लो 4। तो अगर इन चारों के सेटिस्फेक्शन को प्लस किया जाए तो मेरा आ जाएगा टोटल यूटिलिटी, यानी टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला मुझे उस पिज़्ज़ा के 4 स्लाइस को खाने से। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या चीज़ है? इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी है, उसकी एडिशनल यूटिलिटी यानी एक और अगर हम यूनिट खा रहे हैं तो हमें कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले एक स्लाइस खाई, ठीक है, मुझे उससे 20 यूटिल्स जो है सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने जब दूसरी स्लाइस खाई तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, सपोज़ उससे मेरे को 15 यूटिल्स मिला, तो ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी 15, मतलब मुझे अगली खाने से 15 यूटिलिटी मिली, यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला। अब मैंने थर्ड स्लाइस दोबारा खाई, अब उससे मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, सपोज़ मेरे को 10 मिला, तो मैं बोलूँगी थर्ड स्लाइस की मार्जिनल यूटिलिटी थी 10 यूटिल्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है MU मार्जिनल यूटिलिटी, एन मतलब नंबर्स की बात हो रही है इधर, TUN-1, यानी जो टोटल यूटिलिटी है उससे पहले वाली जो टोटल यूटिलिटी होगी उसको माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल से बताती हूँ कैसे। ये देखो यहाँ पे एक शेड्यूल दे रखा है, यहाँ पे सपोज़ मैंने बर्गर खाए, ये सारे 1 2 3 4 5 6 बर्गर खाए,
ठीक है, ये यूनिट्स हैं, गुड्स हैं, इसको हम बर्गर मान लेते हैं। तो पहला बर्गर खाया, मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 20 यूटिल्स, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने फिर दूसरा बर्गर खाया, मेरे को 36 यूनिट्स सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने फिर अगला बर्गर खाया, मेरे को और ये सेटिस्फेक्शन मेरा बढ़ता जा रहा है। फिर एक लेवल बाद पता है क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल रुक जाएगा। जब आपको एकदम पेट फुल हो जाएगा, बोलोगे नहीं यार बस अब और नहीं खाना, अगर ज़्यादा खाएंगे तो पेट दर्द हो जाएगा, तो ये सेटिस्फेक्शन यहाँ स्टॉप हो गया। फिर सेटिस्फेक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है, बस अब और नहीं खाना है, फिर उसको सेटिस्फेक्शन अपने को नहीं मिलेगा उससे, है ना। अगर मैं आपको सपोज़ 2-3 पिज़्ज़ा खिला दूँ, उसके बाद आपके पेट में जगह ही नहीं रहेगी कि आप एक और पिज़्ज़ा खा लें, तो सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा, है ना, वो नेगेटिव होता जाएगा। अब आई मार्जिनल यूटिलिटी की बारी। सबसे पहली हमने बर्गर खाई, हमें उसमें से 20 जो है यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला था। लेकिन जब हमने क्या किया, सेकंड खाई अपनी बर्गर, तो हमें 16 यूटिल्स मिला। और ये 16 यूटिल्स कहाँ से आया, पहले से मिला था 20, थर्ड से मिला था 36, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। 36 में से 20 गए, बचे 16। फिर हमने थर्ड बर्गर खाया तो हमें 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला। मार्जिनल यूटिलिटी है ये थर्ड बर्गर की, हमें कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, ये कैसे निकला, 46 में से 36 माइनस। फिर ऐसे ही नेक्स्ट के लिए 50 में से 46 माइनस, फिर आगे नेक्स्ट के लिए इसको माइनस, फिर आगे नेक्स्ट के लिए इसको माइनस। देखो एक टाइम ऐसा आया कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, यानी अब हमें सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो गया, क्योंकि हमारा तो पेट भर चुका है बिल्कुल, अब हम और कुछ नहीं खाएंगे। फिर क्या हो गया, नेगेटिव होगी बिल्कुल। अब पेट इतना भर गया, हम इतने छिक गए हैं कि और बस उस चीज़ को देखने का ही मन नहीं है, और हम ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं बस यार अब तो 10 दिन तक भी मैं ये सब चीज़ ना खाऊं, है ना। तो ये नेगेटिव हो गया। अब सेटिस्फेक्शन अब नहीं आ रहा है सेटिस्फेक्शन, अब ऐसा लग रहा है बस और नहीं खाना है, अब जब ये चीज़ जाए बस यहाँ से। तो देखो वही बात है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में ये वाला मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करूँगी इधर कैसे हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हम माइनस कर रहे हैं कि पहली जो ये जो टी यू है, इसमें से इससे पहले वाली टी यू माइनस कर रहे हैं। फिर जैसे इस टी यू में से इस टी यू को माइनस कर रहे हैं, इस टी यू में से इस पहली वाली टी यू को माइनस कर रहे हैं। -1 से उधर मतलब -1 नहीं करना है, -1 से उधर मतलब है कि इस टी यू की पहली वाली जो टी यू है वो वाली टी यू। आगे देखो क्या दिखा, अब यहाँ पे कुछ स्टेजेस दे रखी हैं, ठीक है, इन स्टेजेस को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक है। इसमें क्या हो रहा है, आपका टी यू बढ़ रहा है ना। ये देखो ये टी यू आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका एम यू जो है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। ये दिख रहा है आपको, ये बढ़ रहा था और ये घट रहा था। फिर एक ऐसी स्टेज आई, टी यू यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। फिर दूसरी स्टेज में क्या हुआ, ये यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, ये थी दूसरी स्टेज। अब आई तीसरी स्टेज, तीसरी स्टेज पे टी यू कम हो गया और एम यू अपना माइनस होने लग गया। बस अगर आपको ये डायग्राम याद हो जाता है ना, ये जो शेड्यूल बना हुआ है, आपको आगे लिखना भी आ जाएगा। देखो कैसे लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे रिलेशनशिप है टी यू और एम यू का। सबसे पहली बात हो रही है फर्स्ट स्टेज की, टी यू बढ़ रहा था, एम यू गिर रहा था लेकिन पॉजिटिव था। वही बात है, देखो हम दोबारा देखेंगे कैसे, टी यू बढ़ रहा था ना, ये देखो टी यू बढ़ रहा है लेकिन एम यू गिर रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या लिखा हुआ है, टी यू जो है मैक्सिमम पहुंच गया है लेकिन एम यू 0 हो गया है। देखो ज़रा कैसे लिखा है, टी यू जो है मैक्सिमम पहुंच गया 50 पे, है ना, और एम यू जो है 0 हो गया। अब थर्ड वाली स्टेज बिल्कुल इस शेड्यूल के ऊपर लिखी हुई है, व्हेन टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग एम यू बिकम्स नेगेटिव। अब क्या हुआ, जो आपका टी यू है वो फॉलिंग यानी गिरने लगा, 50 से 44 हो गया, कम हो गया, लेकिन एम यू जो है नेगेटिव हो गया। तो ये आपकी 3 स्टेज है। अगर आप ये डायग्राम याद कर लोगे तो आपको वो तीनों रिलेशनशिप लिखने आ जाएंगे। यही टेबल में जो एक्सप्लेन किया हुआ वही लिखा हुआ है कि 4th यूनिट तक यानी यहाँ तक टी यू इंक्रीज़ होता रहा, टी यू अपना बढ़ रहा है, 50 है ना, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और 5th यूनिट पे क्या हो रहा है, 5th यूनिट पे यानी इस यूनिट पे देखो लिखा हुआ है कि एम यू 0 आ गया। ये देखो 5th यूनिट पे एम यू 0 आ गया। 6th यूनिट पे क्या हुआ, इस यूनिट पे क्या हुआ, टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग, टी यू गिरने लग गया यहाँ पे, है ना, 50 से 44 हो गया, और एम यू क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, है ना। चलो आगे ना समझिए, आगे इसमें देखते हैं डायग्राम में। ये है आपका टी यू का डायग्राम और ये है आपका एम यू का डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे ये टी यू देखो बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है, हमने यही पढ़ा था फर्स्ट स्टेज में टी यू बढ़ रहा है। सेकेंड स्टेज में इधर क्या हो रहा है, इधर यहाँ पे टी यू मैक्सिमम आ गया, ये देखो मैक्सिमम था अपना कितना 50 था, टी यू मैक्सिमम आ गया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, टी यू गिरने लग गया। अपने 3 स्टेज पड़ी थी, पहले टी यू का बढ़ना, फिर टी यू का मैक्सिमम होना, फिर टी यू का गिरना। एम यू का क्या था कि एम यू पहले गिर रहा था, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। दूसरी स्टेज पे एम यू नेगेटिव हो गया था, ये देखो यहाँ पे ये 0 है, फिर एम यू नेगेटिव हो गया, ठीक है। अपने ये तीनों स्टेज अपने पूरे हो गए। आप चाहें तो एक ही डायग्राम में ये तीनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके लिए वीडियो ख़त्म।